हेलो एवरीवन, मैं शेखर मधुकर स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, आज है हमारा सेशन नंबर 40 एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड 39 सेशंस। उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले सभी सेशंस पसंद आए होंगे, आपने उनको एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन भी आपके लिए हमेशा की तरह कुछ अलग होने वाला है, इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप सेशन को लास्ट तक देखते रहें। इस आर्टिकल में आए हुए सभी शब्दों को हम डेप्थ में समझते हुए चलेंगे। जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पढ़े हम द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल को डिस्कस करते हैं और उस आर्टिकल में आए हुए सभी शब्दों को हम अच्छे से डेप्थ में समझते हुए चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के आर्टिकल को। और सबसे पहले पढ़ना चाहेंगे हम हेडलाइन को। तो हेडलाइन में लिखा हुआ है टीनेज गर्ल स्टैब्ड टू डेथ बाय यूथ। तो सबसे पहले आपको हेडलाइन को समझना होता है। एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब भी आपको कोई भी हेडलाइन वर्ब की थर्ड फॉर्म में दिखाई देती है तो इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वह सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे स्टैब्ड, तो इसका मतलब ये सेंटेंस जो है वो पैसिव में है। टीनेज गर्ल, एक लड़की की बात यहाँ पर की जा रही है। गर्ल हमारा नाउन होता है और उस गर्ल को क्वालिफाई करने के लिए इस टीनेज वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। टीनेज एक एडजेक्टिव है। अब टीनेज का मतलब क्या है ये हमें समझने की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आप टीनेज कहते हो उस व्यक्ति को जिसकी उम्र 13 से 19 के बीच में होती है, उसको आप बोलते हो टीन एज। जैसे आपने देखा होगा 13, 14, 15 तो 19 तक ये हमारी सीरीज़ चलती है। तो इस बीच जो भी उम्र होती है आप उसको टीनेज कह सकते हो। तो टीनेज गर्ल की यहाँ पर बात की जा रही है। टीनेज गर्ल स्टेप्ड टू डेथ। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी अभी बताया ये सेंटेंस पैसिव का है, तो यहाँ पर टीन एज गर्ल ये जो सब्जेक्ट है इसके बाद में एक वॉज अभी छुपा हुआ है, तो हेडलाइन में अक्सर उसको नहीं लिखा जाता। जैसे इसका मतलब अगर हम देखना चाहें पूरा, अगर सेंटेंस इसको ग्रामेटिकली आप करेक्ट करना चाहो तो कुछ इस प्रकार हमें दिखाई देगा, टीनेज गर्ल वॉज स्टेप्ड टू डेथ बाय यूथ। अब यहाँ पर मतलब हेडलाइन में उस वॉज को नहीं लिखा गया है और उसको लिखना भी ज़रूरी नहीं होता हेडलाइन में। तो टीनेज गर्ल स्टेप्ड टू डेथ, स्टेप्ड होता है गाइस छुरा भोंकना, किसी के छुरा मारना। तो टीनेज गर्ल स्टेप्ड टू डेथ यानी कि किसी टीनेज गर्ल की मतलब मृत्यु कर दी गई छुरा भोंक के। स्टेप्ड टू डेथ, उसमें छुरा मारा गया तब तक जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। बाय यूथ, यूथ एक ऐसे पर्सन को कहते हैं जो जवान है, जो आप कह सकते हो जवान। यूथ, यूथ का मतलब जवान। तो एक जवान के द्वारा एक टीनेज गर्ल की हत्या की गई छुरा मार के। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हेडलाइन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सर्च ऑन, अब देखिए यहाँ पर दिया है सर्च ऑन। अब जो कोई मतलब कोई भी चीज़ अगर ऑन होती है तो इसका मतलब वो जारी है। तो सर्च मतलब तलाश, सर्च ऑन मतलब तलाश जारी है। फॉर बताता है पर्पस, किसके लिए, फॉर 20 ईयर ओल्ड एक्यूज्ड, एक्यूज्ड मतलब आरोपी। तो जो 20 साल का आरोपी है जिसने ये मतलब ये जो हत्या की है उसके लिए तलाश जारी है, ये हेडलाइन का मतलब है। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। तो हम बहुत ही डेप्थ में इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने का काम करते हैं। एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल, अब देखिए यहाँ पर एन का यूज़ किया गया है। एन का यूज़ किया गया है इस साउंड को देख करके 18। तो इसका साउंड जो वो आ से लेके अंग तक, हमें हिंदी वाले साउंड देखने होते हैं तो आ से लेके अंग तक का जो भी साउंड होता है उसके लिए आप एन का यूज़ करते हो। तो एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल, 18 साल की एक लड़की, फ्रॉम पेरूर नियर कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर जो एक शहर है तमिलनाडु में, तमिलनाडु का एक शहर है कोयम्बटूर और उसके पास में एक जगह है पेरूर, वहाँ की एक लड़की थी 18 साल की। तो आप पढ़ सकते हो एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम पेरूर नियर कोयम्बटूर हु वॉज स्टैब्ड। अब यहाँ से पैसे बनना है, हु वॉज स्टैब्ड जिसको मतलब स्टैब कर दिया गया, जिसके मतलब छुरा मार दिया गया जिसके, बाय अ यूथ एक यूथ के द्वारा, लेट ऑन फ्राइडे। कब मारा गया, लेट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को लेट।
अब किसी डे के आगे अगर हम इस लेट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब वो शाम की बात कर रहा है। लेट ऑन फ्राइडे मतलब शाम, वो जो फ्राइडे है उसकी शाम को। कभी कभी हम अर्ली वर्ड का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अर्ली ऑन फ्राइडे, तो सुबह मतलब जल्दी, सुबह के टाइम में। तो अर्ली और लेट इन दोनों शब्दों का अक्सर आपको यूज़ मिल जाता है। तो एक बार हम फिर से इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एन 18 ईयर ओल्ड गर्ल फ्रॉम पेरूर नियर कोयम्बटूर हु वॉज स्टैब्ड बाई अ यूथ लेट ऑन फ्राइडे। अब यहाँ तक ये पूरी आइडेंटिटी दी गई है कि 18 साल की लड़की जो पेरूर की कोयम्बटूर के पास जो शहर है उसकी, हु वॉज स्टैब्ड बाई अ यूथ, जिसको मतलब छुरा मार दिया गया है एक यूथ के द्वारा, लेट ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को लेट मतलब शाम को। अब वही गर्ल की यहाँ पर बात की जा रही है, सकम्ड टू इंजरीज। सकम्ड का मतलब होता है दम तोड़ देना, मर जाना। सकम्ड टू इंजरीज, इंजरीज मतलब जो चोटें उसको लगी थी, मतलब चुरा मारने के दौरान जो उसको चोटें आई थी, उन चोटों के चलते, उन मतलब जो जख्म थे, जो इंजरीज थी, उसके चलते उसने अपना दम तोड़ दिया, यानी कि वो मर गई। तो सकम टू का यूज़ यहाँ से आपको मिल जाता है, और ये यूज़ अक्सर एरर के रूप में हमसे पूछ लिया जाता है। आपको हमेशा याद रखना कि सकम्ड के बाद में आपको हमेशा प्रपोजिशन टू का यूज़ करना है। ऑन सैटरडे, सकम्ड टू इंजरीज ऑन सैटरडे, और वो मतलब उसने अपनी दम तोड़ दी इंजरीज के चलते, कब? सैटरडे को। तो यहाँ पर फ्राइडे को उसको मतलब उसके साथ में हादसा हुआ उस लड़की के साथ, और सैटरडे को उसने दम तोड़ दिया इंजरीज के चलते। उम्मीद करता हूँ कि ये पैराग्राफ आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है द यूथ। अब उस यूथ की बात की जा रही है जिसने वो मतलब जो मतलब मर्डर किया था। द यूथ एलिजली, एलिजली मतलब कथित तौर पे, द यूथ एलिजली हैड अ स्ट्रेंड रिलेशनशिप। तो बोला जा रहा है कि ये जो यूथ था उसका मतलब कथित तौर पे, एलिजली मतलब कथित तौर पे, ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं है, कथित तौर पे ऐसा बोला जा रहा है कि जो यूथ था, द यूथ एलिजली हैड अ स्ट्रेंड रिलेशनशिप। स्ट्रेंड रिलेशनशिप होता है गाइज तनावपूर्ण वाला संबंध, ऐसा संबंध जिसके बीच मतलब मतलब तनाव हो, स्ट्रेस हो, वो संबंध, वो रिलेशनशिप अच्छे से नहीं चल रहा हो। तो जो यूथ था उसका मतलब एक तनावपूर्ण संबंध था विद द गर्ल एस ऐश्वर्या, उस लड़की के साथ जिसका नाम था एस ऐश्वर्या। अ रेजिडेंट, रेजिडेंट मतलब निवासी, अ रेजिडेंट ऑफ अरुमा गैगोंडर, अरुमा गैगोंडनर नियर पेरूर। तो पेरूर के पास एक जगह है अरुमा गैगोंडनर, वहाँ पर, वहाँ की ये निवासी है, रेजिडेंट है, एस ऐश्वर्या राय। तो इस लड़की के साथ उस यूथ का मतलब अफेयर था, रिलेशनशिप था, और जो रिलेशनशिप था वो था स्ट्रेंड, तनावपूर्ण वाला था, वो मतलब अच्छा नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है ऐश्वर्याज फादर। अब जो ऐश्वर्या के पिताजी हैं शक्ति वेल, जिनका नाम है शक्ति वेल, तो यहाँ पर तमिलनाडु की बात की जा रही है। तमिलनाडु के कुछ नाम ही इस मतलब कुछ अजीब किस्म के होते हैं। तो ऐश्वर्याज फादर शक्ति वेल, तो ऐश्वर्या के जो पिताजी थे शक्ति वेल, ऑल्सो सफर्ड स्टैब इंजरीज, उनको भी ऑल्सो सफर्ड मतलब उन्होंने भी झेली, सफ़र मतलब उन्होंने सफ़र किया, क्या सफ़र किया? स्टैब मतलब छुरे वाली, इंजरीज मतलब चोटें। तो छुरे जो स्टैब इंजरीज थी, छुरा से लगने वाली जो चोटें थी, ऐश्वर्या के फादर ने भी झेली। वाइल, वाइल मतलब के दौरान, वाइल अटेम्प्टिंग, अटेम्प्ट मतलब प्रयास करना, वाइल अटेम्प्टिंग टू सेव हर, उसको बचाने के प्रयास में, उसको बचाते समय उन्होंने भी मतलब इस टाइप की इंजरीज झेली। तो अब क्या हुआ होगा आप समझ सकते हो कि मतलब उस यूथ ने, यानी कि ऐश्वर्या के मतलब ऐश्वर्या को तो छुरा भोंका उसने, और उसके फादर को भी उसने मतलब छुरा मारा, तो उनको भी कुछ चोटें आई। आगे बढ़ते हैं। हिज कंडीशन इज स्टेबल। अब उनकी जो हालत है, कंडीशन किसकी? हिज यानी कि ऐश्वर्या के पिताजी की, इज स्टेबल वो अब मतलब काबू में, स्टेबल है, स्थिर है, यानी कि उनको बस सिर्फ चोटें आई, बाकी मतलब उनको कोई ज़्यादा मतलब मान हानि नहीं हुई इनकी, मतलब उनकी मौत नहीं हुई, सिर्फ उनको चोटें आई। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
आगे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज़, अथॉरिटी मतलब जो अधिकारी लोग होते हैं हम उनको बोलते हैं अथॉरिटीज़, अकॉर्डिंग टू अथॉरिटीज़ ऑफ द कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। अब जो कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है उसकी जो अथॉरिटीज़ है उसके अनुसार ये पूरी बातचीत अब तक बोली गई है, कही गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पैराग्राफ भी समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत अगर आपको है, कोई प्रॉब्लम्स अगर आप फेस कर रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसको रिप्लाई करने की, और जिससे आपको कोई भी दिक्कत फिर बाद में नहीं आएगी। चलते फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। अब देखिए यहाँ पर पुलिस जो है, पुलिस हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है, तो पुलिस यहाँ पर एक नाउन है, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर इस वर्ड को यूज़ किया गया है। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा। सेड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट के लिए ये सेंटेंस हो जाता है। पुलिस सेड, पुलिस ने कहा ऐश्वर्या वॉज स्टैब्ड बाई सी रथीश, यानी कि पुलिस ने एक बात बताई कि ऐश्वर्या वॉज स्टैब्ड। अब यहाँ पर ऐश्वर्या वॉज स्टैब्ड, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं वॉज प्लस स्टैब्ड, और स्टैब्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि पैसिव का ये सेंटेंस है। तो पुलिस ने कहा कि ऐश्वर्या वॉज स्टैब्ड बाई सी रथीश, तो यानी कि ऐश्वर्या के चाकू मारा गया बाई सी रथीश। एक सी रथीश का नाम था, सी रथीश नाम का एक जो यूथ था, तो उसके द्वारा ऐश्वर्या के चाकू मारा गया। 20, अब ये रथीश की उम्र यहाँ पर बताई जा रही है। ऐश्वर्या वॉज स्टैब्ड बाई सी रथीश 20, हु ऑल्सो, जो यानी कि अब ये जो रथीश के लिए आगे दिया गया है हु ऑल्सो हेल्स फ्रॉम, हेल फ्रॉम एड्रेस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं आगरा का हूँ तो मैं कहूँगा आई हेल फ्रॉम आगरा। अगर मैं कहना चाहूँ कि वह दिल्ली की है तो मैं कहूँगा शी हेल्स फ्रॉम दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। अब देखिए फिर से समझिए कि पुलिस सेड, पुलिस ने कहा ऐश्वर्या वॉज स्टैब्ड बाई सी रथीश, के ऐश्वर्या के चाकू मारा गया था बाई सी रथीश के द्वारा 20, जिसकी उम्र थी। हु ऑल्सो हेल्स फ्रॉम द सेम लोकेलिटी, जो उसी मोहल्ले से है। हु हेल्स फ्रॉम द सेम लोकेलिटी, जो कि उसी मोहल्ले से है, जो मतलब जिस मोहल्ले से वो लड़की है। अराउंड 8:30, करीब 8:30 बजे, अराउंड 8:30 PM ऑन फ्राइडे, करीब 8:30 बजे PM की यहाँ पर बात की जा रही है, शाम के टाइम की, ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को। तो करीब 8:30 बजे फ्राइडे को ये हादसा हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते आगे। अब आगे की कहानी को हम समझने का काम करते हैं। अब फर्स्ट ईयर बीकॉम स्टूडेंट, अब फर्स्ट ईयर बीकॉम स्टूडेंट, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा वो जो मतलब स्टूडेंट थी जिसके साथ ये जो हादसा हुआ है वो एक फर्स्ट ईयर बीकॉम की स्टूडेंट थी, ऑफ अ कॉलेज इन पेरूर, एक कॉलेज की जो कि पेरूर में है। ऐश्वर्या वॉज इन अ, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आगे हम ऊपर समझने की बात करेंगे। ऐश्वर्या वॉज इन अ रिलेशनशिप विद रतीश, सोर्सेज सेड, सोर्सेज मतलब सूत्र, तो सूत्रों के हवाले से सूत्रों ने कहा है कि ऐश्वर्या जो थी, ऐश्वर्या वॉज इन अ रिलेशनशिप विद रतीश, कि ऐश्वर्या रिलेशनशिप में थी रतीश के साथ, ऐसा आगे बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस सेड, अब पुलिस ने फिर से कहा, पुलिस फिर से यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आया है, और सेड फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। तो द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा दे बिलोंग्ड टू डिफरेंट कास्ट, दे मतलब जो बॉय था और जो गर्ल थी दोनों के लिए यहाँ पर प्रोनाउन दे का यूज़ किया गया है। दे बिलोंग्ड टू, बिलोंग टू का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो अपना एड्रेस बताने के लिए। जैसे अगर मैं कहना चाहूँ कि वह कानपुर का है या फिर वह कानपुर में रहता है, तो वो मैं कह सकता हूँ कि ही बिलोंग्स टू कानपुर। वह चंडीगढ़ की है तो शी बिलोंग्स टू चंडीगढ़। इस तरीके से आप बिलोंग टू का इस्तेमाल कर सकते हो। तो पुलिस ने कहा दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, वो मतलब अलग अलग जाति से संबंध रखते थे। वे जो दोनों थे, लड़की और जो लड़का, वे दोनों अलग अलग कास्ट से थे। एंड
द लेटर्स पेरेंट्स एंड द लेटर्स पेरेंट्स। अब देखिए यहाँ पर जो लेटर शब्द है, लेटर शब्द, अब देखिए लेटर का मतलब होता है बाद वाला, ठीक है फ्रेंड्स, बाद वाला। तो बाद वाला मतलब जैसे यहाँ पर जिक्र किया था अभी हमने कि ऊपर, जैसे आप नीचे देखोगे कि ऐश्वर्या वॉज इन रिलेशनशिप, ऐश्वर्या रिलेशनशिप में थी किसके साथ, रतीश के साथ। ऐश्वर्या जो थी वो किसके साथ रिलेशनशिप में थी, रतीश के साथ। तो अब यहाँ पर बाद वाला जो जिक्र किया है वो रतीश का किया गया है। तो लेटर का मतलब होता है बाद वाला, यानी कि रतीश की बात कर रहा है, रतीश के पेरेंट्स की यहाँ पर बात कर रहा है। तो पुलिस ने बताया, द पुलिस सेड दे बिलोंग्ड टू डिफरेंट कास्ट, वे अलग अलग जाति से संबंध रखते थे। एंड द लेटर्स पेरेंट्स, और जो बाद वाले के जो पिताजी हैं, बाद वाले मतलब रतीश के पिताजी, वॉन्ड हर, उस लड़की को उन्होंने मतलब वॉर्न किया था, मतलब चेतावनी दी थी, वॉन्ड हर अगेंस्ट द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप के खिलाफ, ठीक है। द गर्ल वॉज नॉट टॉकिंग टू रतीश सिंस मार्च। अब द गर्ल जो लड़की थी, सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर जो गर्ल है उसका यूज़ किया गया है। द गर्ल वॉज नॉट टॉकिंग टू रतीश, जो गर्ल थी वो बात नहीं कर रही थी रतीश से। सिंस मार्च, कब से, मार्च से। तो मार्च से वो जो गर्ल थी वो रतीश से बात नहीं कर रही थी। अगर हम इसको ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो ये जो वॉज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाई है टाइम के साथ, इस तरीके से ये एक एरर हो जाता है। यहाँ पर हमें यूज़ करना था हैड बीन का, लेकिन द हिंदू में ये यहाँ पर लिखा है। अब ये मतलब किसी के द्वारा बोले गए स्टेटमेंट्स होते हैं तो हम इनमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। लेकिन अकॉर्डिंग टू, अगर आप अकॉर्डिंग टू मतलब एसएससी बैंक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखना चाहो, ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहो, तो यहाँ पर ये एरर जरूर आपका बन जाता है। तो यहाँ पर जो सही करेक्शन होगा, द गर्ल हैड बीन, द गर्ल हैड नॉट बीन, इस तरीके से बोला जाएगा। तो यहाँ पर अब द हिंदू में लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। द गर्ल वॉज नॉट टॉकिंग टू रतीश, जो गर्ल थी वो बात नहीं कर रही थी सिंस मार्च, मार्च से। आगे बढ़ने का काम करते हैं। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे को रतीश केम टू हर हाउस। अब फ्राइडे को क्या हुआ, रतीश केम टू हर हाउस, रतीश आ गया उसके घर, किसके घर, हर हाउस मतलब लड़की के घर। एंड क्वेश्चनड, और उससे पूछताछ की, क्वेश्चन का मतलब पूछताछ करना। एंड क्वेश्चनड हर, और उससे पूछताछ की, एज टू वाई, के क्यों, एज टू मतलब एज टू मतलब की, एज टू वाई की, वाई शी वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम, कि वह उससे बात क्यों नहीं कर रही थी। अब यानी कि रतीश जो था वो आ गया उसके घर और उससे पूछताछ करने लगा कि वह उससे बातचीत क्यों नहीं कर रही थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, द कोर्स मतलब वह टाइम, द कोर्स ऑफ मतलब द कोर्स का लो द टाइम, द पीरियड। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट के दौरान का जो टाइम था, ही उसने, लड़की ने, ही एलिजली कथित तौर पे स्टैब्ड हर, उसमें उस लड़की में चाकू मार दिया। कब, यानी कि कोई जब बातचीत हो रही थी तो बातचीत के दौरान एक आर्ग्यूमेंट हुआ और उस आर्ग्यूमेंट के दौरान उस ही ने, उस लड़के ने एलिजली मतलब कथित तौर पे स्टैब्ड हर, यानी कि उस लड़की को चाकू मार दिया। ऑन द चेस्ट, उसके सीने पे, ऑन द चेस्ट एंड एब्डोमेन। अब यहाँ पर एक शब्द आपको मिल जाता है एब्डोमेन, यानी कि एक तो उसने उसके चेस्ट में चाकू मारा और एक जगह थी एब्डोमेन की, पेट से हल्के नीचे, नाभि से हल्के नीचे की जो जगह होती है उसको आप बोलते हो एब्डोमेन। तो दो जगहों पर उस यूथ ने उस लड़की को चाकू मारा था। आई होप कि आपको यहाँ तक की कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। चलते हैं फ्रेंड्स आगे। आगे लिखा हुआ है, ही ऑल्सो स्टेप्ड हर फादर, जैसे कि अभी अभी हमने पीछे इसका जिक्र किया था कि मतलब उसने पिताजी को भी चाकू मारा था, उसका जो लड़की का जो फादर था उसको भी चाकू मारा। तो यहाँ पर ये लाइन सेम एज इट इज़ दी हुई है कि ही ऑल्सो स्टेप्ड हर फादर, उस ही ने यानी कि उस लड़के ने स्टेप किया था, चाकू मारा था हर फादर यानी कि लड़की के पिताजी को। हु, अब हु यूज़ किया गया है फादर के लिए। हु सफर्ड कट्स इन बोथ हैंड्स, जिस मतलब जिनको मतलब कट्स के निशान लगे, चाकू के निशान लगे, बोथ हैंड्स दोनों हाथों में, इन बोथ हैंड्स मतलब दोनों हाथों में उनको कट्स के निशान लग गए। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। आगे दिया है द फादर, अब जो पिताजी थे लड़की के, द फादर एंड द डॉटर, और जो लड़की थी, वर एडमिटेड टू द CMCH,
यानी कि एक CMCH ये हॉस्पिटल था, वहाँ पर उनको, इन दोनों को, लड़की को और लड़की के जो पिताजी थे उन दोनों को भर्ती कराया गया। द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा, द पुलिस सेड ऐश्वर्यास कंडीशन, ऐश्वर्या की जो कंडीशन है, द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि जो ऐश्वर्या की जो कंडीशन है, जो स्थिति है, डिटेरियोरेटेड, डिटेरियोरेटेड मतलब किसी चीज, मतलब जब कोई चीज़, जो हालत है, जो स्थिति है, वो और ज़्यादा बेकार हो जाती है, वो और ज़्यादा बिगड़ जाती है। तो ऐसे ही पुलिस कह रही है कि जो पुलिस, मतलब द पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि ऐश्वर्यास कंडीशन डिटेरियोरेटेड, कि ऐश्वर्या की जो हालत थी वो मतलब डिटेरियोरेट हो गई, वो और बिगड़ गई। ऑन सैटरडे, कब, सैटरडे को। एंड शी सकम्ड टू द इंजरीज, और उसने सकम्ड टू कर दिया, यानी कि उसने दम तोड़ दिया इंजरीज से, जो चोटें उसको लगी थी चाकू की, उन चोटों के चलते, उन इंजरीज के चलते उसने दम तोड़ दिया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा आर्टिकल। यहाँ पर आपने बहुत सारे वर्ड्स आपने यहाँ पर सीखे हैं, तो इन सभी वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिख लें। ये वर्ड्स जो हैं हमेशा न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये शब्द बार बार इस तरीके के जो इंसिडेंट्स होते हैं उन पर, उन आर्टिकल्स में इनको रिपीट किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।